हेलो बच्चों, तो एएमयू पीवाईक्यू की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 11th एंट्रेंस की इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की पीवाईक्यूज। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन देखो, थोड़ा लेंदी है, ये 2024 में ये क्वेश्चन आया है, तो मैंने इसको सोल्व कर लिया। इलेक्ट्रिसिटी यूजर पेज 1200 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर एवरी मंथ ऑन विच इज इलेक्ट्रिक कंजम्पशन चार्जेस इज 900 रुपीज। मतलब जो 1200 रुपीज का बिल वो पे करता है, उसमें बिजली का जो कंज्यूम वो करता है उसका केवल वो 900 ही पे करता है। होता है ना, कुछ मीटर चार्ज वगैरह जाते हैं तो 300 उसका कुछ आता होगा। तो मतलब बिल जो इलेक्ट्रिसिटी का वो कंज्यूम करता है वो 900 रुपीज पे करता है उसका। ऑन आगे देखते हैं। इफ ही ऑपरेट अ डुअल क्वाइल इलेक्ट्रिक हीटर ईच ऑफ 750 वाट, मतलब डुअल क्वाइल का इलेक्ट्रिक हीटर है और एक क्वाइल जो है उसमें वो 750 वाट की है। तो हीटर का कितना हो गया, दो क्वाइल है तो 1500 वाट हो गया। तो 1500 वाट का हीटर है एक, जो वो ऑपरेट करता है। फैन है 75 वाट का, देखो 75 वाट का एक फैन वो ऑपरेट करता है। और 10 वाट की एक एलईडी लैंप है ना, जो एलईडी लाइट है वो 10 वाट की है, एक ही ऑपरेट करता है। तीनों को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक, फैन, हीटर और एलईडी, और कितने कितने वाट के वो भी लिख लिया। फॉर 1, 12 एंड 10 आवर्स रेस्पेक्टिवली ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब रोज हीटर को 1 आवर यूज करता है वो, और फैन को 12 आवर्स एंड एलईडी को 10 आवर्स। ठीक, तो देखो हम करते क्या है इसमें, और फिर वो वही पूछ रहा होगा कि बिल कितना, 900 उसने बिल पे किया है मंथली। अमाउंट ही पेज पर ये 4 होगा, फॉर ईच ऑफ द कंज्यूम यूनिट बिल। तो एक यूनिट का बिल उसने कितना पे किया ये पूछ रहा है, समझ रहे। इन इन चीजों को यूज करता है, इतना इतना यूज करता है, 900 मंथली उसका बिल आता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का रेट क्या है, मतलब एक यूनिट के लिए उसने कितना पे किया, ये क्वेश्चन है। तो आप क्या करते हैं, देखो पहले एक दिन के किलोवाट आवर निकालो सबके, एक दिन के सबके किलोवाट आवर निकालो, एक दिन के टोटल किलोवाट आवर निकालो ऐड करके, और फिर एक महीने के किलोवाट आवर निकालो। किलोवाट आवर को ही यूनिट बोलते हैं, तो एक महीने की यूनिट्स आ जाएंगी। और फिर उसे अगर बिल निकालना है तो एक यूनिट का बिल दिया है उससे मल्टीप्लाई कर दो, या टोटल बिल दिया है यूनिट का निकालना है तो टोटल बिल से डिवाइड कर दो। मैंने यहाँ किया, देखो हीटर का वाट दिया हुआ है, पहले इसका किलोवाट निकाला, 1 घंटा डेली यूज करते हैं तो उसके किलोवाट आवर निकाले एक दिन के। फैन का वाट दिया है, किलोवाट किलोवाट निकाला 1000 से डिवाइड करके, तो फिर 12 आवर्स हम यूज करते हैं डेली, तो 12 से मल्टीप्लाई करके किलोवाट आवर इसके निकाले। एलईडी के किलोवाट आवर निकाले, एक दिन के सबके निकाल लिए हमने। ठीक, फिर एक दिन के टोटल किलोवाट आवर हमने निकाले, मतलब सबको ऐड करके, सबको सारे किलोवाट आवर को ऐड कर दिया, इनको तीनों को। टोटल किलोवाट आवर 2.5 यूनिट आ गया, मतलब यूनिट लिख दिया मैंने उसको, क्योंकि किलोवाट आवर को ही यूनिट बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो एक महीने में, ये तो एक दिन के यूनिट आ गए। एक मंथ में फिर कितने यूनिट कंज्यूम करता होगा वो, तो एक दिन के यूनिट को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, 75 किलोवाट आवर यानी कि 75 यूनिट एक महीने में कंज्यूम कर रहा है। अब देखो एक महीने में इतने यूनिट बिजली कंज्यूम कर रहा है, 900 बिल पे कर रहा है, तो एक यूनिट का बिल कितना होगा, तो 900 को 75 से डिवाइड कर दिया, 12 रुपीज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज थ्री रजिस्टर्स ऑफ 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 10 वोल्ट बैटरी। कर लेते हैं भाई, कनेक्ट लो। 2 ohm का एक है, 3 ohm का एक है, और 5 ohm का एक है। तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया है एंड दे आर इन पैरेलल विद ए 10 वोल्ट बैटरी। लो जी, 10 वोल्ट की हमने बैटरी लगा, ओके, विद नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 ohm रजिस्टर। भाई पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है और सारे रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में रखे, सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 10 वोल्ट ही होगा। हर रजिस्टर के अक्रॉस 10 वोल्ट ही होगा। तो इसका आंसर 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस भी, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट ही होगा। इसका आंसर 10 वोल्ट ही होगा। An electric bulb is rated at 200 volt 100 watt। 200 वोल्ट पे लगाते हैं बल्ब को, है ना, तो 100 वाट इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। ओके, 5 सच बल्ब बर्न फॉर 4 आवर्स। 5 ऐसे बल्ब, 4 आवर्स 4 घंटे तक जलाते हैं इसको। 5 ऐसे बल्ब है और वो 4 घंटे तक जलते हैं। ठीक, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी हुई है
इफ द रेट इज 50 पैसे पर यूनिट, 50 पैसे पर यूनिट के हिसाब से कितनी बिजली कितने की वो कंज्यूम कर देंगे। तो एक बल्ब देखो फिर से वही तरीका है, आप क्या निकालो, किलोवाट आवर निकालो, एक दिन के निकालो, एक महीने का पूछेगा तो एक महीने के निकालेंगे फिर, है ना। तो देखो कि एक बल्ब है कितने का, 100 वाट का, ठीक है, यानी कि 5 बल्ब उसे जलाने हैं तो 5 बल्ब कितने के होंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को, तो कितने के हो गए, 500 वाट के हो गए। 500 वाट को किलोवाट में करो, 0.5 किलोवाट हो गया, ठीक। 4 घंटे तक जलाना है इनको, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, किलोवाट आवर आ जाएंगे। 0.5 इंटू 4 किलोवाट आवर, यानी कि किलोवाट आवर को यूनिट बोलते हैं। तो 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20, है ना। 2.0 किलोवाट आवर आ गए टोटल, है ना, मतलब 2 यूनिट आ गए। रेट कितना है, 50 पैसे पर यूनिट, 2 यूनिट उसने कंज्यूम किया। बिल कितना पे करना पड़ेगा उसको, 2 यूनिट का, किस रेट से, 50 पैसे यानी कि 0.5 रुपीज के रेट से मल्टीप्लाई करो, 1 रुपीज, 1 रुपीज। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आर इक्वल्स रो एल अपॉन ए होता है। और आपको लगता है कि रेजिस्टिविटी अगर पूछ रहा है ना, ये रो रेजिस्टिविटी है, तो आपको लगता है कि रेजिस्टिविटी तो आर ए अपॉन एल हो जाएगी, ए पे भी डिपेंड करेगी एल पे भी, नहीं। रेजिस्टिविटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, केवल दो चीज पर डिपेंड करती है, एक नेचर ऑफ मटेरियल पे जो इसमें है, और एक टेम्परेचर पे, टेम्परेचर इसमें है नहीं, तो आप टिक करेंगे नेचर ऑफ मटेरियल। पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, आर एक वायर है, आर ओम इसका रेजिस्टेंस है, 5 पार्ट्स में कट कर दिया, 5 पार्ट्स में कट कर दिया तो एक पार्ट का कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा भाई, आर बाई 5 हो जाएगा, फाइन, एक पार्ट का आर बाई 5 हो जाएगा, टोटल अगर आर था तो 5 पार्ट में इसको कट कर दिया है। देन नेक्स्ट इट सेज these parts are then connected in parallel, अब इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया सबको। तो पैरेलल में आपको पता है देखो कि अगर पैरेलल में एक आर रेजिस्टेंस है, उसके साथ एक और आर रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दो तो इक्विवेलेंट आर बाई 2 हो जाता है। अगर एक और कनेक्ट कर दो पैरेलल में तो आर बाई 3 हो जाता है। मतलब अगर इक्वल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, उसी रेशियो में डिवाइड होता चला जाता है। अगर आर इक्वल आर रेजिस्टेंस है, 2 आर के कनेक्ट है, आर बाई 2 हो जाएगा, 3 आर के कनेक्ट है, आर बाई 3 हो जाएगा, इक्विवेलेंट है ना। तो अगर 5 आर बाई 5 के कनेक्ट है, तो इनको जब पैरेलल में लगाओगे तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इनका यानी कि एक का 5 को लगाएंगे तो 1/5 हो जाएगा, ठीक, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। बोला उसने कि ये इक्विवेलेंट जब पांचों को पैरेलल में लगा दिया तो आर डैश है, ओके। देन द रेशो आर अपॉन आर डैश इज, ले भाई, रेशो आर अपॉन आर डैश पूछा है, आर डैश आ गया तेरा कितना, आर बाई 25 आ गया भाई, 25 को उधर ले जा और आर डैश को इधर नीचे ले ले, आर अपॉन आर डैश आ जाएगा कितना, 25, टिक कर दे भाई 20। इफ इलेक्ट्रिक आयरन 1000 वाट इज यूज्ड फॉर 30 मिनट्स एवरी डे, हर दिन 30 मिनट के लिए यूज करते हैं 1000 वाट की आयरन है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन अप्रैल विल बी, कितने किलो वाट आवर, तो वाट आवर निकालो, पावर दी गई कितनी, 1000 वाट, एक 1000 वाट यानी कि पहले किलो वाट में कर लेता हूँ इसको, कितने किलो वाट, तो 1000 से डिवाइड कर दो, 1 किलो वाट, ठीक। एक दिन के कितने किलो वाट आवर हो गए, एक दिन में 30 मिनट्स यूज होती है यानी कि हाफ आवर यूज होती है, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, किलो वाट आवर आ गए, हाफ किलो वाट आवर आ गए, एक दिन की किलो वाट आवर आ गए। 30 दिन तक यूज, 30 डेज तक यूज करनी है, तो 30 डेज में कितने किलो वाट आवर कंज्यूम करेगी, हर दिन हाफ किलो वाट आवर कंज्यूम कर रही है, 30 डेज में कितना करेगी, 15 किलो वाट आवर कंज्यूम करेगी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, वायर ए इज ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड रेडियस 2 mm, वायर बी ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, रेडियस 3 mm, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए एंड बी। भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए होता है, और एरिया जो होता है वायर का, एरिया यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला होता है ना। ये क्या होता है, रेडियस दिया एरिया नहीं दिया तो एरिया आप लेते हो क्रॉस सेक्शन का पाई आर स्क्वायर, ओके, पाई आर स्क्वायर लेते हो, ठीक। अच्छा जी, तो आप रेजिस्टेंस को क्या लिखोगे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप ऐसा करो, ए की जगह पे ना पाई आर स्क्वायर कर दो, ए की जगह पे पाई आर स्क्वायर कर देते हैं फॉर्मूले में, खत्म। तो आपको पता चल जाएगा
ये रेजिस्टेंस जो है, ये कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर कर ले रहा हूँ इसको, क्योंकि कैपिटल आर रेजिस्टेंस है। अब देखो उसने बोला कि ए वायर जो है उसका रेजिस्टेंस मैं आर ए मान लेता हूँ, चलो रो तो दोनों का सेम है, सेम मटेरियल का बने हैं। ए वायर की लेंथ है 40 सेंटीमीटर। देखो मैं यूनिट चेंज नहीं करूंगा क्योंकि रेशो पूछा है और दोनों के लिए यूनिट सेम दी है, लेंथ की भी और रेडियस की भी। पाई और रेडियस कितनी दी है उसकी 2 mm पहले वाले की, तो 2 का स्क्वायर। फिर मैं लिखूंगा बी का रेजिस्टेंस इसी तरह से, बी की लेंथ कितनी दी है, बी की लेंथ दी है 25 ओन पाई और आर कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। ओके, इक्वेशन 2 सही। ए ओन बी बस डिवाइड कर दो, बस ए ओन बी तो बताना है। देखो सारा तो कटेगा, ए में क्या बचेगा, ऊपर 40 बचेगा और नीचे 2 का स्क्वायर यानी कि 4 डिवाइडेड बाय इसमें नीचे 25 बचेगा और इनटू ये ऊपर चला जाएगा बताइए, ठीक है ना। ये 10 हो गया, 90 बाई 25, देख लो भाई ऑप्शन 5 से कट जाएगा भाई, 5 बन जा 5, 5 8 जा, ये 25, 18 बाय 5 डी। क्वेश्चन 8, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड एट 400 वाट। देख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लास्ट में दिया हुआ है ना एनसीईआरटी में, इलेक्ट्रिकल पावर के नाम से है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे बहुत ज्यादा सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं एएमयू में खास तौर से। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट 10 आवर्स अ डे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट रेट ऑफ 3 पर रुपीज पर यूनिट। फिर से देखो वाट्स दिए हैं 400, किलोवाट में कर लो पहले, 0.4 किलोवाट हो गए ना, हो गए। ऑपरेट फॉर 10 आवर्स अ डे, एक दिन के किलोवाट आवर निकाल लो, 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 आवर से है ना, तो 4 किलोवाट आवर आ गए। ओके, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, तीन एक महीने तक ऑपरेट करना है, एक दिन के किलोवाट आवर ये है, 30 डेज के किलोवाट आवर निकाल लो, 30 से मल्टीप्लाई करके 120 किलोवाट आवर आ गए 30 डेज के, है ना। तो इतने किलोवाट आवर एक मंथ में कंज्यूम हो रहे हैं, एक किलोवाट आवर का रेट कितना है 3 रुपीज है, तो बिल कितना हो गया इसका, बिल हो जाएगा 3 रुपीज को मल्टीप्लाई कर देंगे जितने यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है उससे, 12 3 जा 36 हो गया, ठीक है, ₹360 आंसर। तो इस तरह के पीवाईक्यू के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारे चैप्टर्स के आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, वहां से एक बार पीवाईक्यू देख लीजिए और अगर किसी टॉपिक को आपको पढ़ना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसी टॉपिक की हम वीडियो भी बना के अपलोड करेंगे आपके लिए। थैंक यू।